मॉर्निंग स्टूडेंट्स एट्थ क्लास में हम डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन चैप्टर हम कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13th। और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे थे और जिसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमें दिया हुआ है कि एक जब आप रीड करोगे स्टेटमेंट कि उसमें एक दिया हुआ है कि एक शिप के मॉडल है जो 9 सेंटीमीटर हाई है, जबकि एक्चुअल में जो शिप है दैट इज़ 12 मीटर हाई। तो एक्चुअली वो उसका मॉडल उसी प्रोपोर्शन में बनाया हुआ है। इफ़ लेंथ ऑफ शिप इज़ 28 मीटर, तो हमने ये बताना है कि मॉडल जो है शिप का वो कितने मीटर लॉन्ग होगा, वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। तो यहाँ पे ये बात है कि जैसे जितनी बड़ी शिप होगी उसी अकॉर्डिंग उसका मॉडल भी उसी साइज़ का होगा, यानी कि ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट वेरिएशन हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे हम लेट करके चलेंगे कि लेट मॉडल ऑफ शिप जो है दैट इज़ x सेंटीमीटर हाई। तो एक्चुअल हाइट ऑफ जो शिप है दैट इज़ 12 और हाइट ऑफ मॉडल जो है वो है दैट इज़ 9। तो अगर एक्चुअल शिप अगर उसकी हाइट अगर 28 होगी तो जो मॉडल की हाइट है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे जो है दैट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन हमारे पास आएगा, बिकॉज जितनी बड़ी शिप है उतना ही उसी के अकॉर्डिंग उतना ही बड़ा उसका मॉडल होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन हम यूज़ करेंगे। और डायरेक्ट वेरिएशन कैसे यूज़ करेंगे आपको पता ही है कि आपको पता है फॉर्मूला दैट इज x1 अपॉन y1 दैट इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो ये है x1 अपॉन y1 और ये है x2 अपॉन y2। तो हम यहाँ पे टर्म्स को हम यहाँ पे प्रोपोर्शन में रखेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको पता ही है हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो गया, 12 जो है यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा और फाइनली x की वैल्यू हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, तो उसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 kg जो शुगर है, तो 2 kg जो शुगर है तो उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल जो शुगर के हैं दैट इज़ 9 × 10⁶। तो हमें पता क्या करना है कि अगर हमारे पास क्वांटिटी अगर 5 kg होगी तो उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे, और अगर हमारे पास क्वांटिटी 1.2 अगर kg है तो उसमें हमारे पास क्रिस्टल्स कितने होंगे। तो हम लेट करेंगे कि लेट 5 kg जो शुगर है दैट कंटेन x क्रिस्टल्स। तो 5 kg शुगर में x क्रिस्टल्स हैं एंड 1.2 kg जो शुगर है दैट कंटेन y क्रिस्टल्स। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे टेबल बन गया है। तो अब आपको पता ही होगा कि क्वांटिटी ऑफ शुगर अगर इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी उसमें इंक्रीज करेंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो यहाँ पे आएगा 5 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 9 × 10⁶। और जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब भी हम यही इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। तो आएगा 5 अपॉन x इक्वल्स टू 2 अपॉन 9 × 10⁶। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10⁶ को एज इट इज़ रखना है आपने, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। 9 जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जो है यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। 9 × 5 45, तो 45 अपॉन 2 × 10⁶ हो जाएगा। डिवाइड कीजिए तो 22.5 × 10⁶ आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास बेसिकली जो डेसिमल्स में वैल्यू होती है वो हमेशा एक डिजिट छोड़ के लगता है डेसिमल। यहाँ पे 2 डिजिट्स छोड़ के हमारे पास डेसिमल, लेकिन हमें 1 डिजिट छोड़ के लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर डेसिमल अगर आगे मूव करता है तो यहाँ पे 10 की एक पावर इंक्रीज कर जाती है। जितने डेसिमल्स आगे मूव करता है उतने ही पावर जो है वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे 1 डिजिट यहाँ पे आगे मूव किया है तो यहाँ पे 10 पर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, यानी कि 6 था तो एक जो है नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक ये आपको पोर्शन समझ आ गया होगा। और सेकंड जो है वो y के अकॉर्डिंग आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। 8th क्वेश्चन है, तो उसमें हमें दिया हुआ है कि जो रश्मि है वो एक रोड मैप यूज़ कर रही है और रोड मैप जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 18 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है मैप पे।
यानी कि एक्चुअल में जो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है वो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वहाँ पे मैप पे दिखाया होगा। तो अगर उसने 72 किलोमीटर अगर उसने रोड ड्राइव की है तो मैप में कितना हमें डिस्टेंस वहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट मैप डिस्टेंस जो है दैट वुड बी x सेंटीमीटर, बिकॉज हमें पता नहीं तो हम उसे x लेके मान के चलेंगे। आफ्टर दैट हमें पता है कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 18 सेंटीमीटर को, 18 किलोमीटर को, तो x कितना रिप्रेजेंट करेगा 72 किलोमीटर्स को। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। आपने 1/18 इज इक्वल टू x/72 रखना है। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो 9th क्वेश्चन है, तो उसमें हमें दिया हुआ है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई पोल है जो शेडो बना रहा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। तो एट अ सेम टाइम तो लेंथ ऑफ शेडो जो होगी, मतलब वो कितनी होगी कि अगर पोल की लेंथ जो हो 10 मीटर जो है 5 सेंटीमीटर होगी। और नेक्स्ट टाइम हमें ये पता करना है कि अगर शेडो लेंथ ऑफ शेडो अगर 5 मीटर की हो तो लेंथ ऑफ पोल कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ जो शेडो है कास्ट बाय अनदर पोल इज x मीटर। तो हम यहाँ पे चलेंगे कि जिसकी 10 मीटर 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, तो उसकी जो शेडो होगी दैट इज x मीटर, एंड हाइट ऑफ अनदर पोल इज y मीटर विच कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर। जिस पोल की शेडो 5 मीटर है तो उसमें कितने उसकी जो हाइट होगी तो वो कितनी होगी y होगी। हम ये लेट करके चलेंगे। तो नाउ अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, एट द सेम टाइम जितनी बड़ी लेंथ होगी किसी पोल की उतनी ही लंबी उसकी शेडो होगी। तो यहाँ पे ये क्या बनता है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो यहाँ पे हम अब दोनों को ऐसे हम फॉर्म में लिखेंगे। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब हमने लास्ट y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब भी हम इन दोनों टर्म्स को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को टर्म्स को लिखा। यहाँ पे y/5, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड आफ्टर दैट सॉल्व इट, तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। तो हमें दिया हुआ है कि एक लोडेड ट्रक है जो 14 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करता है 25 मिनट्स में। तो हम अगर उसकी स्पीड जो है वो सेम रहे तो हमें ये चीज़ पता करनी है कि 5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करेंगे यहाँ पे कि लेट द जो ट्रक है वो कवर कर रहा है 5 किलोमीटर इन 5 किलोमीटर इन 5 आवर्स में। तो हमें पता नहीं वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम उसे x मान के चलेंगे। आफ्टर दैट अगर स्पीड अगर उसकी रिमेन सेम है तो आप खुद सोचिए जितना ज़्यादा इफ़ स्पीड रिमेन सेम तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही टाइम हमें लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो स्पीड इज यूनिफॉर्म देन डिस्टेंस इंक्रीज, इफ डिस्टेंस इंक्रीज देन टाइम इज आल्सो इंक्रीज। तो ये किस चीज़ का पार्ट हुआ हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 14 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट्स में कंप्लीट होता है, लेकिन हमें पता करना है डिस्टेंस कि जब 5 आवर्स का जब टाइम होगा तो उसमें कितने किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे हमें टाइम आवर्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 जो मिनट्स में है तो मिनट्स को भी हम क्या करेंगे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे 60 के साथ डिवाइड करके। जब आप डिवाइड करोगे आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5/12। नाउ वी आर यूजिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड and you know very well that x1/y1 is equals to x2/y2 because जो हमारे पास यहाँ पे y1 है वो 5/12 है, तो हम 14/5/12 एज इट इज लिखेंगे। तो अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन होती है तो वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये 5/12 है तो ऊपर जाके साइन मल्टीप्लाई आएगा और ये आएगा 12/5। आफ्टर दैट आपने 5 को क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। तो 14 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी 168 किलोमीटर, यानी कि 5 आवर्स में जो ट्रक है वो 168 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा।
आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आप इजीली इसे अपनी कॉपीज पे कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।